माँ वीणा पाणी माँ शारदे को नमन। जब बात माँ से शुरू हुई तो मैं माँ पर ही कुछ बोलना चाहूँगा कि जब हम छोटे होते हैं, जब कोई बच्चा छोटा होता है 4 साल का, तो माँ उसको थप्पड़ मारती है, तो उस थप्पड़ के बाद माँ के अंदर क्या चलता है, माँ की क्या मनोवृत्ति होती है, मैंने उस पर लिखा है। बचपन की मेरी शैतानियों पर एक थप्पड़ मारकर वो घंटों रोई होंगी, 1000 बार कोसा होगा मारने वाले उस हाथ को, और मेरा माथा चूमकर उदास मन से सारी रात सोई होंगी। एक माँ हमारी अपनी माँ होती है, देश भी हमारी माँ है। आज देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि अभी हमारे जो अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, उसमें बहुत से लोग मारे गए। उसके लिए लिखा है मैंने कि हमको ये सिद्ध करना होगा, हम लोग अहिंसावादी हैं, कायर नहीं हैं, लेकिन हमें सिद्ध करना होगा कि हम अहिंसक जरूर हैं, लेकिन कायरपन से कोसों दूर हैं। तो शहीद हुए अमरनाथ यात्रियों को लेकिन शांति सिर्फ घटना की निंदा करने से नहीं मिलेगी। सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे। अब केवल निंदा नहीं, हुंकार चाहिए। प्यार उन बेसहारों को दीजिए जिन्हें प्यार चाहिए। ये बिगड़ी नालायक औलादें हैं, इन्हें सिर्फ पिता की मार चाहिए। बहुत हो गए विदेशी दौरे, हे नीलकंठ ध्यानी, अब सिर्फ त्रिशूल का प्रहार चाहिए। नीलकंठ ध्यानी से मेरा आशय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है। हमने सरकार निंदा करने के लिए नहीं चुनी थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमने आपको नीलकंठ बनकर विष पीने के लिए भी नहीं चुना था, वो तो हम खुद ही पी लेते हैं। हमने आपको इसलिए चुना था कि हम सोच रहे थे कि आप महाशिव बनकर तांडव मचाएंगे और पापियों का नाश करेंगे। अब ये सिद्ध करना आपका काम है कि हम गलत नहीं थे। और हे नीलकंठ ध्यानी, अब त्रिशूल उठाओ। आपसे मेरा अनुरोध है कि अब त्रिशूल उठाओ। बातों से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि नारियल मीठा पानी तब देता जब उसका सर फोड़ा जाता है। कपड़ा साफ स्वच्छ निर्मल तब होता जब उसको धर पटक निचोड़ा जाता है। कांटे से भी कांटा तभी निकलता जब उसको जड़ तक खोदा जाता। बहुत हो गए विदेशी दौरे, हे प्रधान सेवक, अब और नहीं देखा जाता। हे महादेव के उपासक जागो, अब आपका कायरपन मुझको नहीं भाता। हे नीलकंठ ध्यानी, अब त्रिशूल उठाओ। इन बिगड़ी औलादों का आतंक अब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं सहा जाता। कुछ लोग स्वार्थवश अपना जो पद है उसके अनुसार जो कार्य नहीं करते, उसके लिए मैंने कहना चाहूँगा कि निज स्वार्थ के बस होकर हो जाता सज्जन भी किसी की गलती पर मौन। पद लुलुपता और स्वार्थ में अंधे बने सज्जन को दुर्जन बनने से रोक सके है कौन। और ये तो मैंने शासन सत्ता के लिए कहा, मैं अपनी जनता के लिए भी, हम लोग अपने लिए, प्रजा के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग रोज जाग तो जाते हैं लेकिन जिंदा कहाँ है। सभी लोग रोज जाग तो जाते हैं लेकिन जिंदा कहाँ है। लेकिन कोई ठोस वजह तो होगी कि तभी तो हम जैसे कुछ लोग आज भी जिंदा हैं। केवल जागिए नहीं, आपसे अनुरोध है कि जागिए नहीं, प्रमाण दीजिए कि आप जिंदा है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को पहले मारो, लेकिन कोई हमें भी मार जाए इतना भी धैर्य रखना कहाँ तक न्याय संगत है। अन्याय करना यदि गलत है तो मेरी नज़र में अन्याय सहना भी अपने प्रति अन्याय है। हम कवि लोग हैं, हम चिल्लाना ही नहीं चीखना भी जानते हैं। हमारी कलम में वो ताकत है कि हम ये हमारी कलम में वो ताकत है कि ये दुश्मन की भी चीखें निकलवा सकती है। और हम कभी लोग अपनी सैनिक शक्ति और शासन सत्ता को न्याय का पक्ष में बोलने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करना अच्छी तरह से जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।